हेलो क्लास नाइन्थ गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका टेस्ट हो गया, परफॉर्मेंस आपने देख ली अपनी, मार्क्स आपको पता चल गए हैं। अगले टेस्ट की तैयारी में आप लग जाइए, है ना। और इसी के साथ ही साथ हम लोग अगले चैप्टर को भी कवर करना शुरू करते हैं, ताकि आपके हाफ ईयरली का भी अच्छा खासा सिलेबस तैयार हो। 50% तक तो कम से कम खत्म होना चाहिए। तो ज़रा थोड़ा ध्यान दीजिए और पढ़ाई के कंट्रीब्यूशन करिए। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल है। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। अब आप जरा पुरानी क्लासेस में जाइए, पीछे की क्लासेस में जाइए और ध्यान दीजिए कि बिल्कुल आपने जो पढ़ा था वो सब चीज़ याद है या नहीं याद है। तो सबसे पहले आपने प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्रेशन और उन पर ऑपरेशंस वगैरह सब पढ़े हुए थे ना। एक्सप्रेशंस वगैरह पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? याद करिए। है जी? नहीं पढ़े थे बेटा? पढ़े थे आप, ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे कि एक्सप्रेशन जो होते थे उनमें दो चीजें होती थी। एक कांस्टेंट होता था। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हमने बात करते हैं कि जो एक्सप्रेशंस होता था, जैसे हमने कह लिया 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, दिस इज एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में दो चीजें होती थी, एक कांस्टेंट होता था, एक वेरिएबल होता था। एक कांस्टेंट होता था और वेरिएबल होता था। तो हमें आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग एक्सप्रेशंस लिखते थे तो उसमें दो चीजें चलती थी। एक क्या चलता था? एक वेरिएबल चलता था और एक वेरिएबल होता था और एक कांस्टेंट होता था। क्या होता था? कांस्टेंट होता था। ठीक है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हुआ करता था। इतनी बातें आपको याद होंगी। कांस्टेंट क्या चीज होती है? बात करते हैं कांस्टेंट क्या। निम्न कांस्टेंट क्या होता है? वो सिंबल्स जिनकी वैल्यू क्या हो? अनचेंज हो, फिक्स्ड हो, बदले नहीं कहीं। अब जैसे 9, 5, 1 ये सब कांस्टेंट है। 3/2, 8/9, -3/2, पाई, ये सब क्या है? इनकी वैल्यू बदलती नहीं है, फिक्स होती है। तो दीज आर द कांस्टेंट। और तो मतलब कांस्टेंट समझ में आ गया? वो सिंबल्स जिनकी वैल्यू अनचेंज होती है, कांस्टेंट होते हैं, और वो सिंबल जिनकी वैल्यू समय समय पर बदलती रहती है, वो वेरिएबल्स होते हैं। तो जो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट होगा। इसमें वेरिएबल कौन है? x है। x की वैल्यू बदलोगे, चीज बदल जाएगी। x की वैल्यू, तो ये सिंबल व्हिच मे बी असाइन्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें होती हैं, इनकी कई न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें 2 हो सकती, 4 भी हो सकती, 6 भी हो सकती। तो इसकी डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो ये क्या है? ये वेरिएबल है। और इसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए ये क्या है? कांस्टेंट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना? कहीं कोई दिक्कत? अब बात आती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? पढ़ा था आपने, फिर से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। एल्जेब्रिक ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, द कॉम्बिनेशन ऑफ the combination of constant and variable, ध्यान से बात को समझिएगा। the constant and variable connected by, देखिए ध्यान से, फिर से बात सुनिएगा। combination of, ये combination है, ठीक है, of variable and constant, constant और variable का combination है, which are connected by some or all, some are all, सम और ऑल का मतलब सम और ऑल प्लस कामा माइनस कामा इनटू कामा डिवाइड ऑपरेशन। ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपके कांस्टेंट और वेरिएबल हैं वो या तो कुछ सिंबल्स इनसे ऑपरेटर से, फिर से मेरी बात सुनिएगा, the combination of variable and consonant are connected by some or all, कुछ जैसे इसमें प्लस नहीं लगा है, माइनस नहीं लगा, मल्टीप्लाई नहीं लगा, डिवीजन, कभी कभी चारों सिंबल यूज हो जाएंगे। ऑपरेटर, ऑपरेशन लिखते, ऑपरेटर होना चाहिए। कनेक्टेड बाय सम और ऑल प्लस कामा माइनस कामा
डिवीजन ऑपरेटर्स, या तो पूरे ऑपरेटर्स यूज हो जाएंगे सवाल में, या फिर कुछ ही ऑपरेटर्स यूज होंगे, है ना। तो सम आर ऑल ऑपरेटर्स, इनसे कनेक्ट होकर के वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ लिखा 5x² - 6x + 1, तो यहाँ देखिए क्या ऑपरेटर लगे, ये प्लस और माइनस इनके बीच में दिखा जाए तो इनटू लगा हुआ है, इसी में बाई ऐसे लगा के तो डिवाइड भी लगते हैं, तो सारे ऑपरेटर्स हो गए। देखो इनके बीच में इनटू है ना, हाँ इनटू तो है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, विच आर कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑपरेटर्स। सारे ऑपरेटर्स यूज हो गए इसमें दो ही ऑपरेटर्स यूज हो रहे थे, प्लस और मल्टीप्लाई। सम आर ऑल, या तो सारे ऑपरेटर्स यूज होंगे या फिर कुछ ही ऑपरेटर्स यूज होंगे, उससे जो क्या बनेगा कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। इट इज क्लियर एंड कंफर्म? हाँ सर, इट इज क्लियर एंड कंफर्म। अब एक बात आती है, ये सब बातें आप समझते हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी हमसे, क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे, कहोगे सब समझ में नहीं आ रहा हमको। टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म of algebraic expression, terms of algebraic expression। अब इसमें क्या होता है टर्म्स ऑफ, जैसे मैं लिखा 5x² - 6x + 1, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ ऑपरेटर्स को आप रिमूव कर दीजिए, इसके अलावा जो चीजें दिखाई देंगी जैसे ये सब क्या है, ये टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। The several parts of algebraic expression separated by the terms of algebraic expression separated by plus or minus, separated by plus or minus, multiply division नहीं, प्लस और माइनस से जो सेपरेट हो रहे हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, algebraic expression के टर्म कहलाएंगे, टर्म्स ऑफ द algebraic। तो अब यहाँ पे अगर पूछा जाए टर्म्स ऑफ द algebraic expression of 5x² - 9x + 1 is 5x², 9x and 1। ये इसके क्या है, टर्म्स हैं, ये इसके क्या है, टर्म है। विद साइन भी लिखेंगे, यहाँ 9x को वो भी माइनस का है, माइनस साइन के साथ लिखा है। तो ये सब क्या है आपके टर्म्स हो गए। टर्म क्लियर हो गए? हाँ सब क्लियर हो गए। अब बात आती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज द पॉलिनोमियल? What is the polynomial? An expression in the form of an expression polynomial, an expression of the form a0 a1x a2x² a3x³ and dot an x की पावर n। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। An expression of the form of a0 a1x and dot n, where a1 a2 a3 dot an, where a0 a1 a2 dot an are ब्रैकेट में लगा दीजिए, डबल लेफ्ट सेंटेंस डबल ब्रैकेट, are constant, ठीक है, are constant, ठीक है। ये तो मैं आर रियल नंबर से लिखते हैं, तो रियल नंबर तो सब बात समझिएगा, रियल नंबर आर रियल नंबर, इवन a0 जो होंगे आगे नंबर से लिखेंगे सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, रियल नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ पक्की बात। और एक खास बात, लास्ट में जो an है ये 0 नहीं होगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये इससे कम पावर का वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। तो an does not equal to 0 and दो बातें एक साथ लगाएंगे, and is non-negative integer is called polynomial of n degree, is called polynomial of n degree। बात को जरा समझने का प्रयत्न करिए, इसमें बहुत सी बात समझाई गई आपको।
कह रहे कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखो इस तरह से, मतलब a0 जैसे मैं लिख दिया आपको सिंपली 2 प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर x की पावर 4, इतने ही लिखा, बड़ा नहीं लिखा जाता। ये डॉट डॉट इसलिए आप जितना बड़ा चाहे बना सकते हैं, 100 पावर 1000 पावर 5000 पावर का जितना बड़ा बनाए, लाख पावर का बनाइए, उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस है कि नहीं है, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x a4 की पावर 4 x की पावर 4, ये 4 तक ले गए। वेयर a0 a1 a2 एंड a0 a1 a2 a3 a4 आर रियल नंबर, हाँ सर रियल नंबर है सर। एंड a यानी 4 पावर की बात करें तो 4 पावर का जो कोफिशिएंट वो 0 नहीं है ना, हाँ 0 नहीं है। एंड n यानी मैक्सिमम जो पावर हो n इज नॉन निगेटिव इंटीजर, जो n होगा वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। अगर ऐसा नहीं होगा नॉन निगेटिव इंटीजर है, देन इट इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री। n डिग्री मतलब इसकी कितनी डिग्री, 4 डिग्री, जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री कहलाएगी। तो मतलब बात समझने को ध्यान से, आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा इस तरह का और एक एक्सप्रेशन लिख के दे देंगे और पूछेंगे बताइए पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बातें पूछेंगे। तो आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कहीं कोई ऐसा टर्म तो नहीं उस पॉलिनोमियल में, उस पॉलिनोमियल में कहीं कोई ऐसा टर्म तो नहीं है जिसमें x की जो पावर है, जो पावर है x की, वो नॉन निगेटिव इंटीजर तो नहीं है। नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर अगर है तो ठीक है, नहीं है अगर नॉन निगेटिव है, गड़बड़ बोले, अगर वो निगेटिव है, गड़बड़ बोल दिया, नॉन निगेटिव इंटीजर अगर है तो पॉलिनोमियल है। अगर इनके विपरीत बातें होती, जैसे वो नॉन निगेटिव है, सॉरी निगेटिव है, अगर वो निगेटिव पावर है, अगर किसी टर्म की पावर निगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो निगेटिव नहीं, पॉजिटिव पावर है लेकिन वो इंटीजर नहीं है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब दो बातें ध्यान देनी है, यानी हमारे पॉलिनोमियल के अंदर, हमारे एक्सप्रेशन में अगर किसी टर्म में x की पावर निगेटिव होगी, x की पावर फ्रैक्शनल होगी, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतनी बातें आपको समझनी है। इसका मतलब ये मोटा मोटा जो अर्थ निकल के आ रहा है कि आपको कोई एक्सप्रेशन दे देंगे, वो आपसे पूछेंगे बताइए बेटा ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है, आपको हर एक टर्म में ये चेक करना है, हर एक टर्म अलग अलग होनी चाहिए, कंबाइंड नहीं होगा कुछ ऐसे इस फॉर्मेट में अलग अलग, यानी जिसके नीचे कुछ लिख दिया ना, वो अलग करिए, सबके साथ बांटिए, फिर कैलकुलेट करिए आप। हर एक टर्म में x की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर पॉजिटिव नहीं है अर्थात निगेटिव है या फ्रैक्शनल है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बातें अपने दिमाग में ऐसे ऐसे डाल लेना, बिल्कुल ठीक। इतनी बात क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया, बात समझा दी, समझने का प्रयत्न करिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ने का कष्ट करते हैं हम लोग, अब जरा क्वेश्चन को भी समझेंगे और इसके हिसाब से काम भी करेंगे, ठीक। और इसमें एक शब्द आता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जब वो पॉलिनोमियल होगी तो उस पॉलिनोमियल देखिए किस टर्म में x की सबसे ज्यादा पावर लिखी है, जो सबसे ज्यादा पावर होगी वही उसकी डिग्री कहलाएगी। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बात सुनिए, हाईएस्ट पावर of x is called the degree of the polynomial. Highest power of the x, highest exponent of the x, जो x का एक्सपोनेंट हाईएस्ट नंबर पे दिखाई देगा वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। बातें क्लियर होगी, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हम समझना चाहते हैं, जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख दिया fx = 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए कैसे इसको, अब देखिए एक बात और पहले समझिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है कि जो पॉलिनोमियल होगा उसमें जो टर्म होंगे या तो x की डिसेंडिंग पावर हो या x की असेंडिंग पावर हो। जैसे इसमें x की डिसेंडिंग, पहले 2 पावर फिर 1 पावर फिर 0 पावर, ये डिसेंडिंग में लिखा हुआ है, x की डिसेंडिंग है। असेंडिंग में क्या होता है, जैसे इसको इसी चीज को ऐसे लिख के दे देते हैं 6x + 5x + 2x स्क्वायर, तो भी ये क्या कहलाती है हमारी, तो भी ये पॉलिनोमियल थी, लेकिन ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट में, असेंडिंग फॉर्मेट में। तो कैसे भी दे सकते हैं, ऐसे दे दें, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, बात करना। अब इसमें देखिए पहले चेक करिए, ये टर्म है, इसमें x की पावर पॉजिटिव, x की पावर पॉजिटिव। तो ये जो आपके सामने क्या आ रहा है, ये जो आपके सामने क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है, इसकी डिग्री पूछ रहे हैं।
तो डिग्री के बारे में हमने आपसे बात करी कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स होगी, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी? 2 कहलाएगी। कहीं कोई डाउट नहीं ना? पक्का समझ लीजिए। हाँ, इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। इज इट कंफर्म? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऐसे लिखिए fx इज इक्वल टू लिख दिया अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 रूट 2। तो देखिए ये जो कांस्टेंट सब रियल नंबर है, यहाँ सब ये रियल, चाहे वो रेशनल हो चाहे रेशनल, सब रियल होता है। रेशनल इरेशनल जो भी होगा वो सब क्या है? रियल है। ये सब रियल है, ठीक, कांस्टेंट सब रियल हो गया, अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। कॉम्प्लेक्स होगा तो दिक्कत करेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सब रियल होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे ये तो x की पावर कैसी पॉजिटिव, ये इसमें x की पावर पॉजिटिव, ये पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो डिग्री बताइए सर इसकी। हाईएस्ट पावर कितनी है? इसको 5 कर देते हैं, हाईएस्ट पावर 2, चलो अभी 2 ही रखो, इसकी भी डिग्री 2 ही मान लीजिए। एक और एग्जांपल लिए fx इज इक्वल टू यानी कि 5x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x क्यूब प्लस 6, ऐसे लिखा है। ये अभी देखो, ये जो हमारा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे होगा? इसको ऐसे लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर हो। तो देखिए एक पावर पीछे इसको आगे ले लिया, इसको अप साइड से लिख दिया, ये हमारी क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद चेक करिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब में पॉजिटिव पावर है, पॉलिनोमियल है, हाँ सर है। किस डिग्री का है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, तो इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। आप किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री चेक कर लेंगे ना? हाँ कर लेंगे सर, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अब आइए सर कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे अब स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको समझा दी, डिग्री भी समझा दी, क्लियर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर उन्होंने कुछ दिया और हमसे पूछ रहे, बताइए, जैसे fx इक्वल टू लिख के दे दिया, fx इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, एक क्वेश्चन। एक और लेते हैं, fx इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3, फिर fx इज इक्वल टू एक और लेते हैं y माइनस 6, फिर fx इक्वल टू और लेते हैं, ये कितना है? x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x। ये 4 क्वेश्चन अभी ले रहे हैं, फिर बाद में आके देखेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, हमको ये चेक करना है कि क्वेश्चन पूछा है कि बताइए, चेक करिए, गिव द रीजन टू शो द नन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल आर नॉट। मतलब आपको रीजन से बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है, अगर है तो क्यों नहीं है, ये सब पूरी बातें इसको डिस्कस करनी। चलिए सर इसको देखिए पहले, इसको सबसे पहला काम कि जो एक्सपोनेंट होगा उस फॉर्मेट में इसको चेंज करें। मतलब आपको क्या करना है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, मतलब पावर के फॉर्मेट में सबको ले चलना है। तो इसको ले चलेंगे, ये x ऐसे लिखा था, इसको ले सकते हैं x की पावर -1, क्यों नीचे पड़ा तो ऊपर उठा लिया। इस टर्म में देखिए x की पावर 1 है, पॉजिटिव है, इसमें x की पावर कितनी है? निगेटिव है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर, डेफिनेशन में था नॉन निगेटिव इंटीजर, तो ये इंटीजर कैसा? निगेटिव है। ये कैसा इंटीजर है? निगेटिव। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इन द गिवन एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? इसको पहले लिख दिया, इसको fx इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या रीजन लिखेंगे? हियर वन टर्म, ठीक है, वन टर्म हैविंग द एक्सपोनेंट ऑफ x, द एक्सपोनेंट ऑफ x इज -1। इस टर्म का जो एक एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट समझते हैं ना, जो पावर है वो कैसी है? ऑफ x इज निगेटिव, -1, विच इज निगेटिव। कैसी है वो? निगेटिव है। कैसा है? निगेटिव है। विच इज ए निगेटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या हुआ? इंटीजर। इसका मतलब हुआ fx इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं। क्यों नहीं है? रीजन बता दिया आपने कि वन टर्म हैविंग द एक्सप्रेशन, वन टर्म हैविंग द एक्सपोनेंट ऑफ x इज -1। एक टर्म में x का जो एक्सपोनेंट है वो -1 है, जो कि एक निगेटिव इंटीजर है, इसलिए यह एक पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे रीजन लिखना होगा आपको विधिवत तरीके से। हाँ, इस वाले में आपके, क्योंकि अब इसी एक्सप्रेशन से काम चला लेंगे तो इसी लैंग्वेज से, इसको जरा लिखिए विधिवत तरीके से, पावर 2 1/2 पावर -3। अब यहाँ के लिखेंगे ईयर 1
term having the exponent of x is 1/2, which is a fractional number, which is an क्या है, ये कैसा नंबर है, which is a fraction. हमने कहा था फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये तो भैया है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन निगेटिव आपका उस फॉर्मेट में नहीं, तो ये भी क्या बना आपका नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है। इसमें इसको भी आकर के लिखेंगे तो y की पावर 1/3 माइनस ये भी क्या बन गया नॉन निगेटिव, सॉरी ये भी नॉन निगेटिव इंटीजर है। The having the exponent one term having the exponent of x is 1/3 which is not a fraction, so that is not a polynomial. इसमें आइए, इसमें पहले गुणा कराइए, x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x प्लस का 2 अपॉन x अलग अलग करिए, ये अपॉन अलग किया x स्क्वायर अपॉन x प्लस x अपॉन x माइनस 2x अपॉन x फिर 2 अपॉन x, ऐसे लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे, इसको जरा ऊपर करिए, कैलकुलेट करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1 यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस का 2 आ जाएगा, देखिए कट गया, यहाँ पे माइनस सिंबल था, माइनस लगा दूँ, यहाँ माइनस कर लूँ, और ये जब इसको लेंगे, इसको ऊपर लेंगे तो 2 की पावर -1 आ जाएगी। जब इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे f(x) क्या बन के आ रहा है, x माइनस का 3 प्लस 2x की पावर -1, देखिए एक्सपोनेंट कैसा आ गया, माइनस आ गया, निगेटिव टर्म आ गया, ये भी क्या है पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह से क्वेश्चंस को आप समझ सकते हैं, है ना, कि नहीं समझ पाएंगे, समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, समझ लेंगे सर, बिल्कुल समझ लेंगे और उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। ओके हो गया, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, करिएगा, इन क्वेश्चंस को देखिएगा अपने आप से, समझ में आए तो बताइएगा। अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ने का कष्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करें, धीरे धीरे आगे बढ़े पॉलिनोमियल वेरियस टाइप, वेरियस पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, वेरियस डिग्री पे बात कर रहे हैं। तो जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, स्पेलिंग को मत देखिएगा, स्पेलिंग अगर इधर उधर हो तो उसको सही कर लिया करो, क्योंकि हम जल्दी लिखते इधर उधर हो जाती है स्पेलिंग, है ना, हाँ, तो स्पेलिंग की बात मत किया करिए, आप मैथ्स समझ पढ़ रहे हैं, यहाँ एक अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग आप एक एक चीज देख रहे हो, स्पेलिंग मत देखिए, स्पेलिंग इधर उधर हो जाती है। तो हमने क्या किया, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर। जैसे फॉर एग्जांपल ये का 2x + 5 कैसा है, डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। 5x + 6 कैसा है, डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल। 7x + 8 पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ax + b लीनियर पॉलिनोमियल। cx + d लीनियर पॉलिनोमियल। सब लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो गए। यहाँ रूट लगा लो, √2x + √3 ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स के साथ साथ इसकी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक इसी बार अगला जो आएगा वो आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे मतलब ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 क्या लिखेंगे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। ठीक है, पॉलिनोमियल क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लिख दिया ax² + bx + c, यानी एक x² का टर्म, एक x का टर्म, एक कांस्टेंट, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे लिखिए 2x² मतलब जिसकी डिग्री 2 होगी, हाईएस्ट डिग्री 2 है, लीनियर है, +5 है क्वाड्रेटिक। हमने लिखा 3x²
माइनस रूट 3x प्लस रूट 7, ये भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक एग्जांपल है। क्वाड्रेटिक समझ में आ गया। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें जिसकी डिग्री कितनी हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक, तो क्यूबिक नोट करते जाइएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, एग्जांपल बदल रहे हैं, इसकी डिग्री कितनी होती है, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इसकी डिग्री कितनी हुई, 3 हुई, तो क्या है, क्यूबिक है। जैसे हमने लिखते 3x³ प्लस 7x² प्लस 8x माइनस 9, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या लिख दिया, 7y² y³ प्लस 8y² माइनस 6y प्लस 13, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल होगा, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है, द फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज दिस, ये फॉर्म होती है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx इज इक्वल टू 0 इज द फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े वाली बातचीत नहीं है। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी। ऐसे और भी होते हैं बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी पावर 4 हो, बाइक्वाड्रेटिक, bi क्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक। कैसी कहलाती है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जिसकी पावर 4 हो, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल लिख दीजिए फटाफट। कितने डिग्री की, 4 डिग्री की पॉलिनोमियल लिख दीजिए, तुरंत मजा आ जाएगी। क्या लिखिए, जैसे ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये क्या है आपकी, ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, बाइक्वाड्रेटिक। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही होती है, लिख दिए मैं साथ में। दो चार एग्जांपल आप बना लीजिए, तो बना पाएंगे कि नहीं। जैसे x की पावर 4 माइनस 5x² माइनस 6x प्लस 7, अब कहोगे सर एक टर्म ऐड कर दिए क्यूब का, कोई बात नहीं, हाईएस्ट पावर देखनी है, 4 पावर है, हाँ है, बाकी सब पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस को पूरा कर रहे हैं, ओके ओके। अब देखिए इसके बाद ये तो हो गया टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में आपको बता दें, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। अब इसी के साथ साथ और भी आते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर भी पॉलिनोमियल का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो वेरियस फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इन द फॉर्म इन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल में कितने टर्म है उसके हिसाब से उसका नाम बताओ। अगर एक टर्म है तो मोनोनोमियल हो जाएगा, 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो जाएगा, 3 टर्म है ट्राइनोमियल हो जाएगा। इस तरह से नाम चलते हैं, है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या समझना है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इनकी बातें समझिए। नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, इसको जरा समझ लीजिएगा ध्यान से। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 term is called mononomial। क्या कहलाती है वो, मोनोनोमियल कहलाती है, ठीक है। मोनो माने होता 1, बाइनोमियल, मोनोनोमियल, ठीक है। ये कंटेनिंग 2 टर्म, अगर 2 टर्म होंगे उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक। अगर 3 टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, 4 टर्म होंगे तो ऐसे आप नाम आगे बढ़ाते जाइए, बनाते चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर टर्म की नंबर आप जैसे मतलब क्या था, जैसे मैंने लिख दिया 5x³, ये क्या है, मोनोनोमियल। हमने लिख दिया 5x² प्लस 5, बाइनोमियल। 5x² प्लस 6x प्लस 3, ये ट्राइनोमियल हो गई। 3 टर्म है, ट्राइनोमियल हो गई, ठीक है ना। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, कि है हमने आपको पॉलिनोमियल क्या होती है, उसमें क्या क्या बातें होती हैं, कैसे क्या है, सब आपको समझा दी है। इतनी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, एग्जांपल नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल, राइट इट्स डिग्री। पहले पूछा है कि क्वेश्चन दिए, पहले लिख लेते हैं, उनके हिसाब से बातें करते हैं। x³ माइनस 5x प्लस 2, पहला लिखा y² प्लस √2
2y माइनस √5 2, फिर लिखा √x + 7, फिर लिखा -6, फिर लिखा है, इसको हटा लीजिए, इसको इतना सरल नहीं लेते हैं, 4t² + 1/6t और +2√3, फिर लिखा है z² + 3/z² + 1, ठीक है, फिर 1/3x लिखा हुआ है। इन सब के बारे में पूछा जा रहा है, और भी लिखे हुए हैं, और भी लिख देते हैं, सारे कर देते हैं, मतलब इस एग्जाम्पल को पूरा कर ही लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ग्रुप यहाँ तक लगा है, ऐसे लगा लीजिए, 1/4x² - 2 पावर ऐसे लिखिए, + 3x + 5, फिर एक ऐसे लिखा 1/√x + x⁴/2/x ऐसे लिखिए। कह रहे हैं इसमें पूछ रहे कौन पॉलिनोमियल है, फिर उसके बाद ये पूछ रहे हैं उसकी डिग्री क्या है, अगर है तो उसकी डिग्री बता दो। चलिए जरा इसको देखिए, ये x का टर्म, हाँ x का टर्म देखिए, उसकी पावर देखिए, पॉजिटिव पावर, x का टर्म पॉजिटिव पावर, ये पॉलिनोमियल है, इट इज ए पॉलिनोमियल। कितने डिग्री की, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। इसमें आइए, y की पावर पॉजिटिव, यहाँ पे अंडर रूट से √2 के ऊपर है, y के ऊपर नहीं है, वेरिएबल के ऊपर देखना है, कांस्टेंट को नहीं देखना है, वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब 1 पावर मानी जाएगी, इसमें 2 पावर, इसमें 1 पावर, इसमें 0 पावर, मतलब किसी के ऊपर ऐसी पावर नहीं जो निगेटिव है या फ्रैक्शनल हो, ऐसी कोई पावर है नहीं। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, यानी यस इट इज अ पॉलिनोमियल। कितने डिग्री का, डिग्री पूछी जा रही है, डिग्री आप बता देंगे सर 2 है, मैक्सिमम पावर कितनी 2 है। इसमें आइए, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है x⁴1/2, ये कैसा है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो में चला गया। इसमें आइए, 2 पावर 1 पावर 1/6 लिखा है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ये कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट नहीं देखने, कांस्टेंट छोड़ दीजिए, कांस्टेंट खत्म। इसको देखो, इसको देखो, एक 2 पावर नॉन निगेटिव, ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर है, हाँ नॉन निगेटिव इंटीजर इसमें भी है, यानी ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है सर, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी इसकी, डिग्री कितनी होगी इसकी, इसकी डिग्री भी 2 होगी, बता देंगे। इसमें देखिए, इसमें जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, z² + 3z⁻² + 1, नीचे पढ़ा तो ऊपर उठा लिया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया, 2 पावर -2 पावर, ये जो टर्म है, 1 टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 1 टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन having exponent, 1 term of this expression having exponent as negative power, negative exponent is negative, एक टर्म का एक्सपोनेंट कैसा है, नेगेटिव है, सो दैट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। है पॉलिनोमियल तो इसकी डिग्री की बात ही नहीं होगी। इसमें आइए, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 को ऐसे छोड़ा नीचे, x को तो ऊपर ले जाएंगे, वेरिएबल ऊपर ले गए तो नेगेटिव पावर बन गई, ये भी हमारा क्या पॉलिनोमियल नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, √5 अलग किया और √x को भी अलग किया, और इसको जब लिखेंगे रजिस्टर में तो √5 ऐसे लिखा रहेगा, x⁴1/2, अरे x⁴ फ्रैक्शनल हो गई, नॉट ए पॉलिनोमियल। ऐसे इसमें देखिए, इसको ऊपर ले गए, 1/4x² 3x + 5, 1/4 कांस्टेंट हो गया, 3 कांस्टेंट हो गया, 4 कांस्टेंट को छोड़ दीजिए, x⁴2 पॉजिटिव, x⁴1 पॉजिटिव, x⁴0 ना लिखा तो 0 पावर पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसमें आइए, अलग अलग करिए जरा, 6√x/√x प्लस x⁴3/2/√x, इसमें तो कट गया, काम खत्म, 6 बचा। इसकी पावर 1/2 ऊपर जाएगी, घटेगी, बेसार सिमिलर पावर सब्ट्रैक्ट होती, पढ़ा था पिछले टर्म उसमें, x⁴1 यानी इसको लिख सकते हैं 6x, 6 + x, x⁴1 यहाँ नहीं दिख रहा, इधर दिख जाता है, यहाँ 6 + x⁴1 यानी 6 + x आ गया, आगे ना सॉल्व हो गया, 6 + x, x⁴1 है, पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है। तो चैप्टर समझ में, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 तक की बात कर दी है, इसको पढ़िएगा, घर में देखिएगा, समझिएगा, ना समझिए तो बताइएगा, ठीक है, ओके। अटेंडेंस दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चले जाइए।